जुलाई ये डेट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय इतिहास में, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 24 जुलाई की डेट काफी कुछ बयां करती है। क्योंकि 24 जुलाई 1991 यानी कि आज से 32 साल पहले ठीक आज ही के दिन भारत के वित्त मंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो उनकी ओर से बजट आज के दिन ही पेश किया गया था। और ये बजट ऐसा था कि उसने आने वाली पीढ़ियों को ही चेंज कर दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए ये बजट काफी अहम मायने रखता है क्योंकि 1991 से पहले और 1991 का दौर ऐसा दौर था जब भारत के पास पैसा एकदम से खत्म हो रहा था। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो जीडीपी की दर थी वो 1.1 दशमलव थी। ऐसे में माना जा रहा था कि स्थिति भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि सोना भारत की ओर से बाहर गिरवी रखने की नौबत आ चुकी थी। बाहरी जो कर्ज था वो इतना ज्यादा अरबों का भारत पे पड़ चुका था कि उससे निकल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा था। ऐसे में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की ओर से एक अहम फैसला लिया गया और पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था की कमान जो वित्त मंत्री उस समय के थे मनमोहन सिंह, उनको सौंप दी गई। और मनमोहन सिंह ने किस तरीके से गेम चेंजर के वो किंग मेकर माने जाते हैं वो बताने के लिए काफी है। और जब बजट पेश किया गया मनमोहन सिंह की ओर से तो इस तरीके के जो जटिल नियम थे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उसमें ढिलाई दी गई और नतीजा ये हुआ कि भारतीय निवेशकों के साथ साथ जो बाहरी निवेशक थे, बाहरी जो कंपनियां थी, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की जो नीतियां थी वो अपनाई गई। और ये हुआ कि जो भारतीय नियम थे वो ढीले हो गए और जिस तरीके से कड़े नियम पहले थे उनको देखते हुए काफी कुछ जो चेंज था वो किया गया। और नतीजा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स थे वो भारत आए और भारत की जो कई कंपनियां थी वो भी विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाने में काफी अहम उनका भी योगदान रहा क्योंकि भारत शुरू से ही बाजार, एक बड़ा बाजार का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर ग्राहक ज्यादा से ज्यादा होते हैं क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारतीय बाजार जो है लोगों की, विदेशियों की पहली पसंद माने जाते रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन 1991 तक वो बेड़ियों के जो जख्म थे वो कम नहीं हो पाए थे। उन्हीं जख्मों को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नियम कानून इतने ज्यादा कड़े थे कि भारत में कम ही जो इन्वेस्टर्स थे वो आ पाते थे। लेकिन जिस तरीके से भविष्य की गतिविधियों को मनमोहन सिंह की ओर से समझा गया, भविष्य को देखते हुए, मौजूदा स्थिति को, आधुनिकता को देखते हुए जिस तरीके से बदलाव करने चाहिए थे, सभी को देखते हुए मनमोहन सिंह की ओर से वो बदलाव किए गए। और ये किसी भी नेता के लिए करना एक बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि वो समझते हैं कि इसके न जाने क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं जिसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सभी चीजों को समझते हुए मनमोहन सिंह की ओर से अहम और कड़े जो फैसले थे वो लिए गए और इसका फायदा देश में अब देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार भारतीय कंपनियों के साथ साथ जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो भारत में आई। कई तरीके की जो नौकरियां थी वो भारतीय लोगों को मिली, रोजगार के अवसर खुले, भारतीय विदेशी मुद्रा के अवसर खुले और जो बाहर से जो चीजें इंपोर्ट होती हैं उनके अवसर खुले, पैसा बाहर से आना शुरू हुआ और इसका फायदा कहीं ना कहीं अब भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में 24 जुलाई की डेट हमारे देश के लिए अहम है ही और ऐसे राजनेता जो देश की गतिविधियों को देखते हुए अहम फैसले लेते हैं, मनमोहन सिंह को एक बार फिर से अब सलाम किया जा रहा है।